तो दोस्तों आज जानते हैं परसेंटेज का नया ट्रिक। एक क्वेश्चन आप लोग अक्सर जो है ये एग्जाम में आ ही जाते हैं, जिसमें से रहता है कि कोई कंपनी अपने सामान पर कुछ प्रतिशत का छूट देता है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि जब एक कंपनी स्कूटी की कीमत को 30% घटाती है, ठीक है, तो स्कूटी की बिक्री जो है ना वह 30% बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, किसी भी वस्तु का मूल्य अगर घटेगा तो उसका बिक्री बढ़ेगा। तो वही किया है कि क्या यहाँ जो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, तो बताइए कि कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पेपर और पेन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ओल्ड मेथड में जाएंगे तो क्या करेंगे, भाई 30% बढ़ाया गया, मान लेके अगर स्कूटी का दाम 100 रुपया है तो 30% बढ़ाया गया ना, घटा दिया गया तो कितना हो गया, ये हो गया 70। अब कह रहा है 70 में जो है ना 30% फिर बढ़ा दिया। अब 70 का जो है ना 30% बढ़ा दिया, 70 का 30% बढ़ा दिया तो इतना ही जानिए 7 या 21 प्लस 21 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना होगा, हमें 51 रुपया हुआ ना। तो अब बताइए पहले जहां मूल्य था कितना 100 रुपया, और अब जो बढ़ाने के बाद भी कितना हो रहा है 91 रुपया, है ना। तो कितना 9% का क्या हुआ है, माइनस हो रहा है, मतलब 9% का कमी हो रहा है। ये तो हम बाय माइंड से बना दिए, अगर रूल से बनाइएगा तो माना कि सपोज डेट ये सब करना होगा। तो इसके लिए इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक रूल होता है सीधा जो है x² 100, क्या प्रतिशत कमी इक्वल टू x² 100, इतना सा रख दीजिए। ये सब भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है 30 गुना 30/100, ये 0 से 0 से कट गया, 3 तिया 9%। ये जब भी होगा ना भैया हमेशा याद रखिएगा प्रतिशत कमी ही होगा। जब एक ही रेट पे क्या हो रहा है, बढ़ोत घटा करके फिर बेच रहा है तो हमेशा कमी होगा। तो चलिए अगर आप इसको समझ लिए हैं तो बताइए कि अगर स्कूटी के कीमत को क्या कर दिया 20% बढ़ा दिया जाए और फिर जो है ना 20% घटा दिया जाए, इसके 20% बढ़ाया जाए, बढ़ाते हैं तो स्कूटी के बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, बिक्री में कमी हो जाती है। तो बताएं कि कुल शुद्ध प्रभाव क्या होगा। इसका जो है कमेंट में आप आंसर जरूर बताइए कि प्रतिशत कमी क्या होगी।